व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। तो आज तो मैं मतलब दो नहीं कई यूट्यूबरों पे बात करूंगी। एक ये जो अहमददीन साहब हुए पड़े पागल, और ये अपनी वीडियो पे आके बड़े अच्छे नेक इंसान बन जाते हैं और वॉइसों पे ये सारी औरतों को गालियां देते हैं और रिएक्शन वालों को भी ये गालियां, रिएक्शन वाली तकरीबन ज़्यादा ख़वातीन हैं, उनको ये गालियां दे रहे हैं और कभी किसी को कह रहे हैं कुत्ती भौंक रही है। ये तो ये अपनी तरबियत ज़ाहिर कर रहे होते हैं। कहते हैं जब कोई किसी को गाली दे रहा होता ना तो फरिश्ते भी नज़र दौड़ाते कि क्या ये बंदा आगे उस चीज़ का मुस्तहिक है कि नहीं। अगर नहीं तो फिर वो लानते, वो मलामते, सारा कुछ उसी को वापस लौटा दिया जाता है। अगर वो किसी को गाली दे रहा तो वो उसको दी जाती है वापस। अगर वो किसी के वालदैन को कह रहा है या किसी को, तो वो उसके उन्हीं वालदैन को वापस लौटा दी जाती है। तो ये अहमददीन साहब की तरबियत है। कोई बात नहीं, उम्रा भी कर रहे हो तो पुत्र कोई बात नहीं, अपनी तरबियत ही दिखा रहे हो कि तुम क्या हो। ये सारे भाई बदतमीज हैं और बदतमीजियां करते हैं और जिनको बहनें भी बनाते हैं उनको भी गालियां देते हैं। और बड़ी शोबाजी से कह रहा है ये जी कि ना सोनू की दुनिया बनाती रहे तो बनाती है, उसकी कौन सुनता है। हमारे सब्सक्राइबर तो सारे बाहर के मुल्कों से हैं, उन तक कौन सी इनकी आवाज़ जानी है। जो हमारे पैसे आने बंद हो जाएंगे या हमारी एड्स आनी बंद हो जाएगी तो देखिए जी, हर बंदे की अपनी मर्जी। अगर ऐसे बंदों को कोई ऐसे लोगों को निखट्टू बना के उनको पैसा दे रहा तो उनकी अपनी मर्जी है, तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। तो दूसरी बात ये है कि ये लोग ना अपनी बीवियों का, ना अपने ख़ानदान की औरतों का लिहाज करते हैं, ना ये करते हैं दूसरों का लिहाज। तो ऐसे बंदों का बंदा क्या कर सकता है? तो बस यही हमारी बात होती है। अगर हमारी बात से, हमारी वीडियो से किसी तक ये बात पहुंचती है ना तो प्लीज़ गुरेज करें। ये पैसा किसी हकदार को दें। कोई मोहताज है, कोई गरीब है, कोई लाचार है, तो ये जो 8-8 10-10 लाख महीने का कमा रहे हैं और बड़ी शो से कहते हैं हम बड़े, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, तो हमारी कोई बात न करेगी। और आशा सिस्टर को भी इन्होंने गालियाँ काफ़ी दी। कहते हैं जी उनसे हमें डर है कि उसको बाहर के मुल्क से लोग देखते हैं। तो जी आपको अगर अल्लाह का डर होता तो सबसे बड़ी यही बात थी कि अल्लाह का डर रखते, अल्लाह का खौफ रखते। मैं यहाँ मुबशर सिद्दीक को दाद देती हूँ। तकरीबन हमारे जितने भी हैं ना, हमारी फैमिली खुद सारी बाहर की है। तो मुबशर सादा खानदान नहीं वेखन वाला, वेखन वाले से आ जाना ਤੁਹਾਡਾ खानदान। जी जी हमारी फैमिली है जी, हमारी फैमिली जो हमें देखते हैं, प्यार देते हैं ना, वो हमारी फैमिली है। तो देखिए, मैं मुबशर सिद्दीक को इसलिए मैं ना, यकीन करें मेरा दिल खुश होता है उस बंदे पे जब उन्होंने यूके में जाके ना उन लोगों से नहीं मिले थे। ये भी उन्होंने की तो कमजोरी वाली बात थी, लेकिन इतनी लोगों ने उन पे बातें बनाई, उन पे उंगलियां उठाई, लेकिन उन अल्लाह के बंदों ने किसी को जवाब भी नहीं दिया। और ना वो अपनी बीवियों को लेके आए, ना अपनी वालदा को नहीं लेके आए। बीवियां या बच्चियों के तो उन्होंने क्या लाना था। तो मतलब कि अल्लाह ताला ने उन्हें तरक्कियां दी। देखे कहते हैं ना, अरूज को बनाया हुआ स्वेटर पहन रही है, अरूज को जवाल है जी। तो फिर ऐसा ही है, जब इंसान औकात भूलता है ना तो ये फिर अभी ना, ये अभी मुझे उतार के दिखाओ, मैं इधर दिखाती हूँ। जो पता नहीं नई फैमिली उन्होंने देखा हो या ना देखा हो, या पैसे दिखा दो, बटन बंद करके बटन दिखा दो। तो जी ये आपकी आपा जान की कारागरियां होती हैं। तो जी इसका बॉर्डर देखिए कितना प्यारा बना है। मेरा फेवरेट स्वेटर है, मैंने पिछले साल पहन के इसको, लेकिन इसने बाजार का नहीं पहनी, बाजार का नहीं पहनी, ये मेरे हाथ लेकिन मेरा नया स्वेटर एक बाजार का पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये वाला ज्यादा शौक से पहनती हूँ। तो ये जब मैंने बनाया था ना तो ये ना थोड़ा सा मुझे एक साइड से लूज लगा, मैंने सारा इसको खेड़ दिया। बाद में मैं हो गई बीमार, मैंने कहा अभी अभी मेरे से नहीं बनेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह ताला ने फिर मुझे सेहत अता फरमाई अपनी रहमत बरकत से, और मैंने इसको भी पूरा किया और इसके बाद ढेरों बनाए। ये मेरे अल्लाह का करम है। तो अब मैं दूसरी बात पे आती हूँ। ये जो आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो थैंक यू सो मच जी। गज़ल जुल्फ़कार SKT आई मेरी वीडियो पे और उन्होंने थैंक यू कहा। और जो मेरी बहुत प्यारी सिस्टर अली मदर, उन्होंने भी, देखे मेरा किसी से इख्तलाफ नहीं है और ना ही मैंने कभी भी किसी के ज़िद से वीडियो नहीं बनाई कि वो उसके हक़ में बना रहा मैं उसके हक़ में बनाऊँ। नहीं, देखे आप हमेशा अपना एक नज़रिया लेके चलें।
अपने जहन को हक सच पे खड़ा कर ले कि मैंने हक सच की बात करनी है, मुझे किसी से गर्ज नहीं है, कोई किसी के हक में बना रहा। हर बंदे की मर्जी है, एक माँ 5 बच्चे पैदा करती, 4 करती, हर बंदे की अपनी राय होती, अपने नज़रियात होते हैं, तो हमें नहीं गर्ज होनी चाहिए। बात सही को सही और गलत को गलत कहें। ये नहीं कि गजल जुल्फ करके SKT ने हैप्पी जॉइंट वालों की हक में वीडियो बनाई है तो अली मदर या मैं उठ के साबरा के हक में बनाना शुरू कर दें। नहीं, वो एक और टॉपिक है। अगर हैप्पी जॉइंट वालों ने गलत किया ना, बाकी लोगों के साथ तो गलत किया, लेकिन जो साबरा ने गलत किया ना, साबरा ने अपने पेट से जने हुए 3 बच्चों के साथ गलत किया। यहाँ ये और बात आ जाती है, ये इस्लामी पॉइंट के साथ देखे किस तरह उसने गलतकारी की। मतलब घर में ही बैठ के उस बंदे को पता भी नहीं चलने दिया। लड़ाई झगड़ा करती तो अलग होके बैठ के तलाक ले लेती, जवेद से कर लेती, जिससे मर्जी कर लेती, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ा इसने घिनौना खेल खेला। इसको यहाँ हम अप्रिशिएट करेंगे तो हम और भी बहुओं को रास्ता दिखा रहे हैं कि हाँ भी तुसी भी बह के पुत्र इंज करो। हो सकता है हमारे घर की बहुएं खुद ऐसा कर लें, क्योंकि हम भी इंसान हैं, फरिश्ते तो नहीं हैं। तो ये है कि उसने बहुत बड़ा घिनौना एक खेल खेला। तो जहाँ तक वो गरीब लोग थे, वो मैं उन्हें गरीब ही कहूँगी, वो गरीब है। अदालतों में जाना छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ा काम है। अदालतों में लोगों के घर खाली हो जाते हैं, अदालतों और अस्पतालों में, अल्लाह ताला माफ़ करे, थानों में, कचहरियों में। तो और हमारी कुछ तो ऐसे काम होते हैं हमारे सारे तकरीबन जितने भी रिश्तेदार खानदान सारे फैमिली हमारी सारी अदालतों में जहाँ पे हमारा काम फंस जाए वो फंस जाता है। बिल्कुल जी, हमारे सारे गवर्नमेंट सर्वेंट है, और कोई वकील है, कोई पुलिस में, कोई कहीं, लेकिन हमें भी वहाँ पैसा लगा के जी काम करने पड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है, कोई सलाम दुआएं नहीं, दोनों दुआएं नहीं। हमें बता के कहते जी मैंने किसी को काम कहा, उसने मेरा काम नहीं किया, बाद में मैंने काम कहा तो उन्होंने कर दिया, तो कहते ये कैसे हुआ? तो उसने कहा जी कायदे आज़म खुद चल के चले गए थे। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो वो गरीब से बंदे थे, उन्होंने फिर जिस चैनल पे ये उड़ के गई थी और उस बंदे ने इसको ब्लैकमेल किया था या कोई इसका वीक पॉइंट पकड़ा था, नहीं तो 3 बच्चे छोड़ के जाना छोटी बात नहीं है। तो जी फिर उन्होंने इसके चैनल को ही गिराया। उन्होंने कहा इसके चैनल को गिराए और अपने चैनल को चमकाएं, जो अक्सर मकसद था। फिर जो चली गई, जिसने निकाह कर लिया, सारा कुछ खत्म कर लिया, तो जी ये सिर्फ घाटा पड़ा है तो उन 3 बच्चों को पड़ा, बाकी किसी का कुछ नहीं गया। ना सोनिया का कुछ गया, ना सोनिया की वालदा का कुछ गया, ना किसी का। सिर्फ 3 बच्चों का बेड़ा गर्क हुआ है। और ऐसी माओ से अल्लाह ताला हमें दूर रखे, नेकी की हिदायत है जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।